किसको क्या देना है और किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है और किससे क्या लेना है, ये हिसाब आज तक कोई नहीं समझ पाया। ऊपर वाले का गणित बहुत ही बेहतरीन है, उसने भेजा भी खाली यहाँ था और बुलाया भी खाली यहाँ। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ का सिंपल कंसेप्ट देखेंगे, लेकिन ये बात को ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें, लेकिन क्या है, बातों को गौर करना है कि लोग जिंदगी भर जिंदगी की भागदौड़ में क्या करते हैं, कुछ न कुछ पाने की इच्छा लेके मतलब इधर उधर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना, ये बात लोगों को याद नहीं रहता। सिर्फ जितना हो सके बटोर सके, लोग उसके चक्कर में ज़िंदगी बीत जाती है, फिर भी जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, है ना। हम लोग मैथ का सिंपल सा कंसेप्ट देखेंगे, किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का, जो कि RRB 2022 में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन को आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें, जिससे क्या होगा कि आपको अच्छा स्कोर कर पाना है। तो उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, मतलब अर्धवार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होता है, यानी क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, यानी हाफ ईयरली दे रहा है इंटरेस्ट। मतलब हाफ ईयरली का मीनिंग क्या हुआ कि 6 महीना के बाद जो इंटरेस्ट मिला वो क्या हो गया, फिर आपको प्रिंसिपल का काम करेगा। वही इंटरेस्ट मिल गया और मिश्रधन बना दिया, जो कि मिश्रधन अपने आप में चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, वो प्रिंसिपल हो जाता है। तो यही आपसे बोला गया कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होता है तो 80,000 रुपया की राशि पर 12% की वार्षिक दर से 1 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन आपसे पूछ रहा है। तो पहले ये जान लीजिए कि जब भी अर्धवार्षिक का केस है, पहले इसमें क्या होगा मीनिंग कि अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ, 6 महीना। अर्धवार्षिक मतलब आधा, वर्ष का आधा यानी 6 महीना। तो अर्धवार्षिक के केस में टाइम जो रहेगा डबल हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष में कितना 6 माह, अर्धवार्षिक यानी आधा वर्ष। तो 1 वर्ष में कितना अर्धवार्षिक होगा, तो 2। तो टाइम को हम लोग 2 से गुना कर लेंगे। अर्धवार्षिक के केस में टाइम को 2 से गुना करेंगे, लेकिन दर को 2 से भाग करेंगे, दर को 2 से भाग करेंगे। उसी तरीके से अगर त्रैमासिक यानी 3 महीने पे रहता कि त्रैमासिक, वार्षिक की जगह पे क्या होता है, यदि ब्याज की दर त्रैमासिक हो, मतलब 3 महीने पे ही क्या हो, कंपाउंड हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि त्रैमासिक जो होता है साल में कितना होगा, 1 वर्ष में कितना, तो 4 को 3 12 यानी 4 को होगा। तो 4 से टाइम में गुना करेंगे, लेकिन दर में 4 से भाग करेंगे। तो इस तरह का होता है। षाण्मासिक चतुर्मासिक रहेगा तो एक साल में 3 गो होगा। उस तरीके से समय में 3 से गुना करेंगे और दर में 3 से भागा देंगे। तो हमको यहाँ कहा क्या रहा है, अर्धवार्षिक, ज़्यादातर अर्धवार्षिक का ही केस रहता है। तो अर्धवार्षिक में टाइम को 2 से गुना करेंगे और दर को 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या हो गया, हम इसको बोल सकते हैं कि इफेक्टिव यानी दर जो है, दर जो हो गया क्या हो गया, दर बराबर 12%। अर्धवार्षिक के केस में 12/2 करेंगे, यानी 6% अर्धवार्षिक, यहाँ लिख लेते हैं अर्धवार्षिक। बात समझ रहे हैं, ये अर्धवार्षिक होगा, क्योंकि अर्धवार्षिक के केस में दर को आधा करते हैं और टाइम जो है कितना है, समय है 1 वर्ष। तो 1 वर्ष बराबर हो जाएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 1 गुने 2 यानी 2 अर्धवार्षिक आ गया, 2 अर्धवार्षिक। इसका मीनिंग क्या निकला कि 2 अर्धवार्षिक जो होगा मतलब 6 महीना के बाद वो एक तरह से वर्ष का काम कर रहा है कि दर जैसे आधा कर दिए तो 6% यानी 6 महीना के बाद ही जो इंटरेस्ट मिला वो फिर प्रिंसिपल में जुड़ के क्या करेगा, वो प्रिंसिपल बना देगा। जो इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल हो गया, फिर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 6 ही महीना के बाद। अगर कंपाउंडेड ईयरली रहता है यानी वार्षिक जब संयोजित होता है तो वर्ष के 1 वर्ष के बाद आपको वो इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल बनता है। लेकिन जब अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो 6 महीना के बाद ही जो इंटरेस्ट मिला वो क्या हो गया, प्रिंसिपल बन गया। बस वही कंसेप्ट है। सेम जैसे 2 वर्ष का केस करते थे उसको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन में करा क्या चाहिए, 12% की वार्षिक दर से 1 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्रधन क्या होगा। तो हमको मिश्रधन चाहिए, तो मिश्रधन चाहिए तो बस सीधा डायरेक्ट आप बनाएंगे। कैसे, इसको देखिए, 80,000 रुपया है मिश्रधन बराबर 80,000 रुपया है मूलधन इसका। अब देखिए दर जो है 6%, 6% का मतलब होता है 6/100, यानी 6/100 का मतलब क्या कि 100 रुपया यदि मूलधन है तो 6 रुपया उस पर ब्याज मिल रहा है। तो अगर हमसे पूछेगा मिश्रधन क्या होगा तो 106 होगा। तो इसको 106/100 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। काट भी सकते हैं यहीं पे, अगर हम काटना चाहें तो काट देंगे। 2 × 3 = 6, 2 से 50 × 100 यानी 3/50।
तो 3/50 अगर हमसे पूछता कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो 3/50 निकालते, लेकिन नहीं, हम उस कंडीशन में मिश्रधन निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल पाएंगे। मिश्रधन निकालेंगे, उसका केस क्या होगी, 50 में 3 जोड़ दिए यानी 53/50, यानी मूलधन का 53/50 करेंगे तो फर्स्ट जो अर्धवार्षिक होगा, इसके बाद क्या होगा अमाउंट वो मिल जाएगा, यानी पहले 6 महीने के बाद मिश्रधन क्या होगा तो इतना होगा। फिर लेकिन आपको 1 वर्ष का टाइम दिया गया, तो 1 वर्ष में 2 छमाही यानी 2 अर्धवार्षिक होगा, तो पहला ये हो गया, दूसरा के लिए 2 बार यही काम करेंगे यानी 53/50। अब जो कटे उसको काट लेते हैं, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब 5 से काटेंगे तो ये भी कटेगा, 25 से काट दें 5 गुने 5 यानी 25 हो गया। 25 से इसको काटते हैं, 25 या 75, 5 पे 0, 25 दूना 50। अब क्या गया 53 गुने 32, 32 गुने 53। अब यूनिट इससे काम बनेगा, देखो तो अगर 2 तिया 6 तिया 18, 8 यूनिट इस पे कई गो है, 2 गो है, तो एगो है यहाँ है, एगो यहाँ, तो 2 गो में भी कन्फ्यूजन है ना। तो पहले और इसमें सॉल्व कर लेते हैं। 53 का स्क्वायर क्या होगा, 32 गुने 53 का स्क्वायर 50 से 3 अधिक है, तो 3 का स्क्वायर 09, 3 का स्क्वायर 09। अब 50 से 3 अधिक है, तो 25 में 3 जोड़ देंगे यानी 2800 हो जाएगा। 53 का स्क्वायर 50 से 3 अधिक, तो 3 का स्क्वायर 09, 2 अंकों में लिखते हैं। अब 53 है 50 से 3 अधिक, तो 50 का 25 लेते हैं, तो 25 में 3 जोड़ दिया यानी 2809। 2809 को 32 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, देखो 32 से अगर गुना करेंगे तो 9 दूना 18 का 8 बाकी 1। यहाँ देखो 32 नमा क्या होता है, 9 18 बाकी 28 यानी 288, यानी 888 होगा लास्ट में, तो 888 वहाँ भी है। अब भी नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है। देखो 32 गुने 9 किए तो 9 18 8 बाकी 1, 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, 29 27 1 28, 28 का 8 बाकी 2। अब 8 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 2 18 यानी 8 है और 8 है। 888 किसके लास्ट में, दोनों के लास्ट में। अभी भी नहीं बनेगा, पूरा बनाना होगा यानी गुना करना होगा। 2 से गुना कर लेते हैं एक स्टेज में, देखो 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, 1 की 1 यहाँ लिख दिए, 8 दूना 16 का 6 बाकी 1, 2 दूनी 4 5। फिर अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 9 की 27 का 7 बाकी 2, 2 का 2 यहाँ लिख दिए, 28 किया 84। और जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 7 1 8 6 2 8 5 4 9 8, यानी 8 9 888, 8 9 888। ऑप्शन नंबर कितना, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या कैसे हुआ सोच समझो और अच्छे तरीके से समझ लो कि बाबू क्वेश्चन में दिया गया था कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है कितना, अर्धवार्षिक, 80,000 रुपये की राशि और 12% की वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्रधन क्या होगा, आपसे मिश्रधन पूछा गया। तो पहले दर हम बोले कि जब भी अर्धवार्षिक का केस होगा तो दर को हम लोग आधा कर लेते हैं, क्योंकि क्यों करते हैं, अगर क्वेश्चन ये माइंड में है कि आधा क्यों कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि टाइम के अकॉर्डिंग अर्धवार्षिक जब बोला गया तो 1 वर्ष में कितना अर्धवार्षिक होगा, तो 2 अर्धवार्षिक होगा। तो टाइम को 2 से गुना करते हैं लेकिन दर को 2 से आधा कर लेते हैं, सिंपल सा बात है। क्योंकि 12% वार्षिक हो रहा है, तो वार्षिक के केस में हम क्या करेंगे, उसको आधा करेंगे तब 6 माह यानी अर्धवार्षिक होगा। तो इसी के लिए 2 से डिवाइड कर दिए इसमें, तो दर हो गया 6% अर्धवार्षिक, समय 1 वर्ष था, इसको 2 से गुना कर यानी 2 अर्धवार्षिक हो गया। अब इसको जिसे 2 अर्धवार्षिक है तो 2 वर्ष के केस का जैसे सोल्व करते हैं उसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो मूलधन दिया हुआ था 80,000 रुपया। अब इसका हम बोले कि 6% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाली तो 3/50 आ गया, 6% को काटे 2 से 3/50। अब यदि बोलेगा कि मिश्रधन क्या हो जाएगा तो 50 3 53/50, तो 80,000 का 53/50 1 साल के बाद ये होगा, मैंने 1 साल मतलब 1 अर्धवार्षिक के बाद, यानी कि यहाँ वर्ष देखना है क्योंकि अर्धवार्षिक का भी केस क्या ले रहे हैं, वर्ष की तरह ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको चेंज कर लिए। यहाँ 1 वर्ष के केस में 2 अर्धवार्षिक हो गया और दर क्या हो गया, आधा कर लिए, तो इसलिए 53/50 निकाल लिए 80,000 का। ये पहला अर्धवार्षिक के बाद होगा। फिर अगले अर्धवार्षिक यानी 1 वर्ष के बाद अगर हम फाइनली देखें तो इसका 53/50 निकालेंगे, तो 80,000 का 53/50 इंटू 53/50, इसको जब सोल्व करेंगे तो आ गया कितना, 89,888 रुपया। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से इजी वे में आप समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अच्छे से मन से पढ़ाई करते रहिए, हम लोग फिर मिलते रहेंगे। हाँ, लेकिन जम के मेहनत करना, क्योंकि जाना है कि इसी कंडीशन में कोई लोग
आप कहीं कोई चैन से सो रहा है और कहीं क्या है, कोई दब के कोने में कैसे करके कष्ट करके भी पढ़ाई कर रहा है कि नहीं हमको जॉब लेना है। इसके लिए दीवानगी होनी चाहिए, ये नहीं कि इसी टाइम पास कर रहा है। एक होता है कि कैसे कालिदास के बारे में बोला जाता है कि उनको जब अपनी पत्नी से लगाव था तो देखे ना कि अंधेरा में सांप को रस्सी समझ के पहन चढ़ गए ऊपर छत पे, याद है ना। मिलने के लिए जब पहुँचे नदी को से कैसे पार कर रहे थे, सबको मतलब ऊपर में शायद मैंने उसको पकड़ के नदी को पार कर लिया, जो कि लाश है उसको भी पकड़ के पार कर लिया कि वो मतलब क्या काम कर रहा था, वो एक तरह से ट्यूब का काम कर रहा था कि ऊपर में तैर रहा था, तो उसी के ऊपर से अपना ये भी अपना सहारा लेके उसको पार कर गया। तो जब उसके पीछे दीवानगी था तो क्या कुछ नहीं दिखता, सिर्फ हमको वही दिखता, मेरा जो टारगेट है। तो बस उस टारगेट पे ध्यान रखना है, बाकी इधर उधर कोई चीज़ पे ध्यान नहीं रखना है। सबसे पहले जॉब लेना है, उसके बाद ही कुछ होगा। तो बस जो भी डिस्ट्रैक्शन का चीज़ है उसको क्या करना है, दूर रखना है। जो भी डिस्ट्रैक्शन का चीज़ है सबसे दूर रहना है, तभी कुछ हो पाएगा, है ना। दीवानगी सिर्फ लक्ष्य के लिए और कुछ नहीं, बस एक तरफा लक्ष्य, है ना। अभिमन्यु की तरह एकदम देखना है किसको, सिर्फ आँख दिख रहा है, आँख, बस वहीं टारगेट करना है, बाकी इधर उधर से कोई मतलब नहीं। हम लोग मिलते हैं वेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से तैयारी करते रहो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगले थैंक यू सो मच।